इसी स्टोरी की पार्ट 6 में दिखाया गया था कि जंगकुक को पुलिस पकड़ कर ले जाता है। उसके बाद ही ये स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। तो उस दिन पुलिस के हाथ से तो बच गया, क्योंकि पुलिस को तेरे खिलाफ कुछ खास सबूत नहीं मिला था। हाँ, क्योंकि मैंने अंकल को नहीं मारा था। झूठ मत बोल, मैंने अपने आंखों से देखा था। तेरे हाथ में उस दिन वो पिस्तौल था। तूने ही मारा है मेरे डैड को। उसके बाद तूने वो सारी सबूत मिटा दी, जिससे पता चले कि तूने ही मेरी डैड की खून किया है, ताकि पुलिस तुझे नहीं पकड़ पाए, है ना? देख सुगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं भला अंकल को क्यों मारूंगा? क्योंकि तुझे मेरी डैड की पावर, प्रॉपर्टी, वो सब कुछ मिल जाए। और तूने वो किया भी। तूने पहले मेरी डैड को तेरी जाल में फंसा के उनसे सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। उसके बाद तू उन्हें मार दिया। तू गलत समझ रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अंकल मेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी क्यों देकर गया है ये मैं भी नहीं जानता हूँ, और न ही मैंने उनको मारा है। अच्छा, तूने नहीं मारा तो फिर ये क्या है? सुगा अपने फोन से एक सीसीटीवी फुटेज बाहर निकाल के जंगकुक को दिखाता है, जिसमें जंगकुक आरएम के रूम में जाके उसे गोली से मार देता है। पर उस वीडियो में जंगकुक के सिर्फ बैक साइड ही दिख रहा था। तुझे पता है जंगकुक, मैं ये सबूत पुलिस को क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से तुझे मारना चाहता हूँ, जैसे करके तूने मेरे डैड को मारा है। ये सीसीटीवी फुटेज में मैं नहीं हूँ। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है जंगकुक? इसमें तूने वही जैकेट पहना हुआ है जो डैड ने तुझे तेरी 21 बर्थडे में दिया था। और तेरी ये वॉच, शूज, खड़े होने की स्टाइल, ये सब तेरा ही है ना? ये सब मेरा है, पर ये मैं नहीं हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अंकल को नहीं मारा है। जस्ट शट अप जंगकुक। और एक भी लफ्ज नहीं बोलोगे तुम। तुम इस सुगा के साथ मिली हुई हो। पर क्यों क्योंकि तुमने जिसको मारा है ना जंगकुक, वो मेरे भी डैड थे। ये सुन के जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। हाँ, वो मेरी भी डैड थे, और सुगा मेरा जुड़वा भाई है। उस दिन तुमने मेरी मॉम डैड के बारे में पूछ रहे थे ना, उस दिन मैंने तुम्हें आधा सच बोला था। जब मैं और सुगा 5 इयर्स के थे, तब एक दिन मॉम और डैड के बीच बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि मॉम को डैड की माफिया वाला किरदार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो एक नॉर्मल फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, पर डैड को माफिया बन के ही रहना था। इस बात पे वो दोनों बहुत झगड़ा करने लगे। झगड़े के टाइम में पापा मम्मा को एक थप्पड़ मार देता है, जिसके लिए मम्मा गुस्सा होकर घर छोड़ के चली जाती है। और उसी दिन मॉम का कार एक्सीडेंट हो जाती है, और मॉम की डेथ की खबर सुन के पापा पूरी तरह से टूट चुका था। उसके बाद एक दिन आर्यन, आर्यन कहाँ हो तुम? जीसो, तुम यहाँ? ते और सुगा कहाँ है? मैं उन दोनों को लेने आई हूँ। क्या तुम मेरे बच्चों को कहाँ लेके जाने आए हो? मैं उन दोनों को आज अभी अपने साथ लंदन लेके चली जाऊंगी। जीसो, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम मेरे बच्चों को मुझसे अलग करना चाह रहे हो? मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मैं तुम जैसी गुंडा मवाली के पास मेरी बहन के बच्चे को और एक पल भी नहीं रहने दे सकती। तुम्हारी वजह से मैं मेरी बहन को खो चुकी हूँ। अब अगर तुम्हारे पास सुगा और ते को भी रहने दो तो उनको भी मैं, खैर छोड़ो। मैं ते और सुगा को तुम्हारे पास अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से उन दोनों का भी जिनकी जैसी ही हाल हो। जीसो सही कह रहा है भैया। छोटे तू भी। आर्यन भाई, भाभी के जाने के बाद अब पूरी तरह से टूट चुके हो। इसमें आप बच्चों को कैसे संभालोगे? और जीसो सही कह रहा है, हम गुंडे ही तो है। हम एक माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी बहुत सारी दुश्मन है। आपकी इस हालत में अगर बच्चे आपके साथ रहे तो उनके ऊपर खतरा बना रहेगा। इससे अच्छा तो जीसो जो कह रहा है उसे मान लीजिए। भेज दीजिए बच्चों को उसके साथ लंदन। एटलीस्ट इससे उन दोनों की फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आर्यन कुछ देर सोचता है और फिर ना चाहते हुए भी बच्चों की भलाई के लिए मान जाता है। पापा, ते, सुगा, बेटा तुम दोनों आज जल्दी आ गए स्कूल से? पापा, अब भूल गए, आज हमारी हाफ डे था स्कूल में। ओ, मैं भूल ही गया था। चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब जाओ, जाके तुम दोनों तैयार हो जाओ। क्यों पापा, आप हमें कहीं घूमने ले जाओगे? नहीं बेटा, मैं नहीं। देखो तुम्हारी मासी आई है, वो लेके जाएगा तुम्हें अपने साथ घूमने लंदन। वो दोनों अपनी मासी को देख के बहुत खुश हो जाता है। सुगा, ते, कैसे हो आप दोनों? मासी की तो बिल्कुल भी याद नहीं आती है आप दोनों को, है ना? नहीं मासी, मैंने आपको बहुत मिस किया। और मैं भी। ओ मेरा बच्चा, आई मिस यू टू। अच्छा, अब जल्दी से जाके पैकिंग करके रेडी हो जाओ। मासी के साथ जाना है ना लंदन? यस मासी, हम अभी रेडी होके आते हैं। सुगा और ते की तैयार होने के बाद जीसो उन दोनों को ले जा रही थी। तब सुगा आर्यन के पास जाके उसे भी जाने के लिए बोलता है। पापा, आप रो क्यों रहे हो? आप नहीं जाओगे हमारे साथ? बेटा, पापा को ना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम है। आप दोनों जाओ, जाके मजे से घूम कर आओ। नहीं पापा, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊँगा। आप भी चलिए हमारे साथ। बेटा जिद नहीं करते, पापा
को सच में यहाँ पर काम है। तुम अभी जाओ मासी के साथ, मेरा काम खत्म होने से ही मैं चलाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपके बिना। जीसो और आर्यन मिलकर सुगा को बहुत समझाया, पर सुगा आर्यन के बिना जाने के लिए नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से जीसो को सिर्फ ते को ही लंदन लेके जाना पड़ा। मासी तो मुझे लंदन लेके चली गई थी, तब से मैं मासी के पास ही रहती थी और पापा हर साल मुझसे मिलने लंदन आता था। पर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं यहाँ आके पापा को सरप्राइज दूंगी, और यहाँ आके तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। मैं यहाँ आके जान पाई थी कि पापा, फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ। पापा, मैं आ गई हूँ आपके पास आपको सरप्राइज देने। ओहो। ते यहाँ की खुशी के मारे नाच रही थी। तब भी उसको याद आती है कि उसको तो अपने डैड के घर का पता ही मालूम नहीं है। ओह शिट, मुझे तो घर का पता ही मालूम नहीं है, और इतनी सालों के बाद आई हूँ कि यहाँ की किसी भी जगह के बारे में मुझे पता नहीं है। अब क्या करूँ मैं? अब कोई रास्ता नहीं है, पापा को ही कॉल देना पड़ेगा। वैसे भी वो जान के ही सरप्राइज हो जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो पापा, ते बोल रही हूँ, मैं भी एयरपोर्ट पे हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए। ओके बाय। ये बोल के ते फोन कट कर देती है। कुछ देर के बाद ते जब एयरपोर्ट पे बैठी हुई आर्यन का इंतजार कर रही थी, तब वहाँ पीछे से कोई आके ते के कंधे पे हाथ रखता है। पापा आप आ गए? आप कौन? ते, तुम ते हो? जी मैं किम ते हूँ, पर आप कौन है? सुगा ये सुनते ही ते को गले लगाने जा रहा था। हे, ये क्या कर रहे हैं आप, और कौन है आप? ते, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं सुगा तेरा भाई। सुगा? तू सुगा है? हाँ ते, मैं तेरा भाई सुगा ही हूँ। ते सुगा को देख के इमोशनल होके उसे गले लगा लेती है। आई एम सॉरी भाई, मैंने तुझे पहले नहीं पहचाना था। कैसे पहचानती, कितने सालों के बाद मिले हैं हम, और कितनी बड़ी हो गई है तू ते, और तू भी। हाँ हम दोनों ही। अच्छा, मैंने तो पापा को कॉल किया था, फिर तू कैसे? वो ते डैड का फोन मेरे पास है, मैंने ही तेरा कॉल उठाया था। ओ वैसे पापा कहाँ है, वो नहीं आया? सुगा ये सुन के ते को कोई जवाब नहीं देता। क्या हुआ सुगा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ओ मुझे लगता है तूने पापा को कुछ बताया ही नहीं है। चलो अच्छी ही बात है, मैं जाके ही पापा को सरप्राइज दूंगी। ते वो, सुगा बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे घर लेके चल, मुझे पापा से मिलना है। सुगा ते की एक्साइटमेंट देख के वहाँ पर ते को कुछ नहीं बताता और उसे घर ले जाता है। पापा कहाँ हो आप, देखो कौन आया है। पापा तुम कौन हो? जिमिन, ये ते है मेरी बहन, और ते ये जिमिन है मेरी वाइफ। क्या सुगा, तूने शादी भी कर ली और मुझे पता भी नहीं है? वो ते कुछ दिन पहले हम दोनों ने सिंपल तरीके से शादी कर ली है, इसलिए ज्यादा किसी को पता नहीं है। वैसे सुगा, तुमने मुझे भी नहीं बताया कि मेरी एक प्यारी सी ननद भी है। लगता है मेरा भाई मेरे बारे में भूल ही गया था, इसलिए नहीं बताया। नहीं ते, ऐसी कोई बात नहीं है, एक भाई अपनी बहन को कैसे भूल सकता है। पापा तेरी सेफ्टी के लिए तेरी आइडेंटिटी किसी को भी बताने के लिए मना किया था, बस इसलिए मैं तेरे बारे में किसी से भी बात नहीं करता था। जानती हो, खैर छोड़ो। वैसे भाभी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप बहुत क्यूट हो। तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा ते, और तुम भी बहुत स्वीट हो। वो तो है। वैसे भाभी, डैड कहाँ पर है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, कहीं बाहर गए हैं क्या? ते की क्वेश्चन करने से जिमिन सुगा की तरफ देखती है। क्या हुआ, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डैड कहाँ पर है? ते, तू बहुत थकी हुई है, जाके पहले आराम कर ले। नहीं, मुझे पहले पापा से मिलना है। पापा कहाँ हो आप, मैं कब से आपको बुला रही हूँ। ते, डैड नहीं है यहाँ। मतलब डैड यहाँ नहीं है तो कहाँ पर है? ते, डैड अब इस दुनिया में नहीं है। सुगा, तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? देख, ये सब मजाक छोड़ और जल्दी से बोल, पापा कहाँ पर है? ते, मैं सच बोल रहा हूँ, डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ते ये सुन के थूम खा के बैठ जाती है और फिर रो रो के अपने पापा को बुलाती रहती है। सुगा और जिमिन मिलकर ते को 2 घंटे तक मनाता रहता है, तब जाके ते थोड़ी सी शांत होती है। ते, हमारी डैड मरे नहीं है, उसे मार दिया गया है। मार दिया गया है मतलब? किसने मारा है मेरे पापा को? जिसने मारा है उसे मैं बहुत जल्द खत्म करूंगा, तो चिंता मत करते। सुगा, तू पहले बता कि किसने मारा है पापा को? सुगा ते को शुरू से लेके सब कुछ बताता है। इसका मतलब डैड जिस लड़के पे भरोसा करते थे वही मेरे डैड को मार दिया? वो लड़का मेरी डैड की कातिल है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी मैं उसे मारना इतना आसान नहीं है ते, वो बहुत शातिर है। उससे डैड की बदला लेने के लिए मुझे एक मास्टर प्लान बनाना होगा, और इसमें मैं तेरे साथ हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मैं मेरी डैड की कातिल को सजा देकर ही रहूंगी, और उसके बाद ही मैं मेरे प्लान
में ते को भी शामिल कर लिया। मैंने ही ते को बोला था कि वो तुझे अपने प्यार की जाल में फंसाए ताकि हम तुझे बड़े आसानी से पकड़ ले, और ठीक वैसा ही हुआ, तू हमारे जाल में फंस ही गया। ते सुगा ये क्या बोल रहा है? सुगा जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था। मैंने तुम्हें धोखा देके अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि मैं तुमसे मेरी डैड की मौत का बदला ले सकूं, और तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुमने मेरी बिछाई हुई जाल पे फंस भी गए हो। अब हम तुम्हें ठीक वैसे ही तड़पा तड़पा के मारेंगे जैसे तुमने मेरी डैड को मारा है। ते मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सच पता चल जाएगा, मैंने नहीं मारा है तुम्हारे डैड को। अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी प्यार हुआ है ना तो मेरी बात पर यकीन करो। हे, मेरी बहन को तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, समझा? वो सब कुछ एक नाटक था तुझे पकड़ने के लिए। और तुम लोग खड़े क्यों हो? इसको अभी से लेके तब तक मारते रहो जब तक सुबह की रोशनी इसके चेहरे पे ना पड़े। ये बोल के सुगा ते को लेके वहाँ से जा रहा था। रुक जाओ ते जंकुक के कहने पर रुक जाती है। एक बात याद रखना ते, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बस तुमसे सच्चा प्यार किया था। ये सुन के ते जंकुक की आंखों की तरफ देखती है। ते इसकी बातों में मत आ तू, और चल यहाँ से। सुगा ते को लेके वहाँ से चला जाता है और सुगा की आदमी और जंकुक को सुबह तक मारता रहता है। अगले दिन ते फिर से गोडाउन में जाती है और वो जाके देखती है जंकुक मार खा के जमीन पर बेहोश पड़ा है। ये देख के ते एक जग पानी ला के जंकुक के मुंह पर फेंकता है और जंकुक का होश आ जाता है। ते, तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत सुकून मिल रही है मिस्टर जंकुक, तुम यही डिजर्व करते हो। एक कातिल को ऐसे ही सजा होनी चाहिए। हाँ ते, तुम इतने दिन मेरे साथ रह के ये तो जान चुके हो कि मेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी सबको मार के यहाँ से जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? तुम्हारी वजह से ते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी डैड की कातिल हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि इतने दिनों में तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है और एक न एक दिन तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा, तब तुम ये सच भी मान लोगे और तुम ही मुझे यहाँ से छुड़वाओगे। ते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं तुमसे प्यार नहीं नफरत करती हूँ जंकुक। वो तो तुम्हारी ये दो प्यारी आंखें ही बता दे रहा है जान कि तुम मुझसे नफरत करते हो या फिर प्यार। जस्ट शट अप, ओके? मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। और तुम सब खड़े क्यों हो? इसे और भी मारो ताकि ये अपने मुंह से कुछ बोल भी ना पाए। तुम मेरा मुंह जितना भी बंद करवा लो ते, पर सच को नहीं ठुकरा पाओगे कि तुम्हें मुझसे प्यार है। अपना मुंह बंद रखो तुम, वरना सच में तुम्हें आज ही मार दूंगी। ये बोल के ते चली जाती है और जंकुक मुस्कुराते हुए मार खाने लगता है। ते को घर जाके जंकुक की कही हुई बातें ही याद आ रही थी, जिसलिए वो अपने रूम में लाउड म्यूजिक ऑन करके गुस्से में डांस कर रही थी। डांस करते करते एक टाइम पे वो टेबल से टकरा के गिर जाती है और इससे ते को एक पल याद आती है जिस दिन ते को चोट लगी थी और जंकुक बड़े प्यार से उसके चोट पे दवाई लगा दिया था। ते हाँ भाभी, आप कब आए? मैं तो कब से यहाँ के तुम्हें बुला रही हूँ, पर तुम कहाँ खोए हुए थे? और मैं यहाँ पे कुछ गिरने की आवाज सुनी थी। हाँ, वो एक्चुअली मैं डांस करते करते गिर गई हूँ। क्या तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? भाभी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी हाथ में खरोच आ गई है। ओहो, तुम भी ना? अच्छा बैठो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। नहीं भाभी, ज्यादा नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। ते बैठो यहाँ पे। जिमिन ते को बैठा के दवाई लगा रही थी, तब जिमिन को ते का मुँह उतरा हुआ नजर आती है। क्या बात है ते, बहुत परेशान लग रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। ते, एक बात बोलूं? भाभी बोलिए। तुम अभी जंकुक को लेके परेशान हो ना? ते ये सुन के कोई जवाब नहीं देती है। तुम्हारी ये चुप्पी ही बता दे रही है कि तुम अभी जंकुक के बारे में ही सोच रही हो। ते तुम जंकुक के साथ नाटक से ही सही, पर इतने दिन उसके साथ रह के ये तो जान चुके हो कि जंकुक जितना भी माफिया बना फिरे, पर वो जिसे अपना मानता है उसे वो बहुत प्यार करता है और उसके लिए अपनी जान भी देने को राजी हो सकता है। पर उसने मेरी डैड की ही जान ले लिया है भाभी। ते कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना सच भी सच नहीं होती है। जहाँ तक मैं जंकुक को जानता हूँ, वो सबसे ज्यादा प्यार पापा और सुगा से ही करता था। अपना जान छिड़कता था उन दोनों के ऊपर जंकुक, और ये बात सुगा भी बहुत अच्छे से जानता है। पर अचानक से उसे पता नहीं क्या ही हो गया है। वो जिसको अपना भाई से भी ज्यादा मान के प्यार करता था, आज उसकी ही जानी दुश्मन बन के बैठ गया है। सुगा से ज्यादा विश्वास जंकुक के ऊपर कोई भी नहीं करता था, और आज देखो अपने डैड का मौत का इल्जाम उसके ऊपर लगाता फिर रहा है, वो भी बिना किसी सबूत के। भाभी, उसने ही मेरे डैड को मारा है और ये सबूत है वो सीसीटीवी फुटेज। ते मैंने पहले ही एक बात बोली है कि कभी कभी आंखों देखकर सच भी सच नहीं होती है। मैंने ये बात तुम्हारे भाई को भी समझाया था, वो नहीं समझे। उसके दिमाग में तो सिर्फ जंकुक को मारने का खून सवार है। पर ते मैं तुमसे उम्मीद रख सकती हूँ कि तुम समझदारी से काम लोगे। डैड की मौत के पीछे असल में कौन है ये तुम ढूंढ कर निकालो। ते हो सकता है वो जंकुक ना हो, और मैं जानती हूँ तुम ये जरूर करोगे क्योंकि तुम जंकुक से प्यार करने लगे हो, है ना? नहीं, मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है भाभी। ते तुमने तो मुझसे झूठ बोल
बोल दिया, पर अपने आप से कैसे झूठ बोलोगी? तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रही है कि तुम जंकुक से प्यार करते हो, वरना क्यों तुम उसे सजा दे के आके कल रात को इतना रोए हो? ते ये सुन के जिमिन से नजरें चुरा लेती है और कुछ नहीं बोलती है। खैर छोड़ो, मैं बस एक ही बात बोलूंगी ते, गुस्से में आके अपने भाई की तरह कोई भी स्टैंड मत लेना, वरना ऐसा ना हो कि बाद में तुम दोनों ही पछताओ। जिमिन ये बोल के चली जाती है और ते जिमिन की कही हुई बात को लेके सोच में पड़ जाती है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके कुछ दिन बीत जाता है। सुगा और उसके आदमियों ने मिलकर जंकुक के ऊपर बहुत टॉर्चर करता है और यहाँ ते को अंदर ही अंदर एक ही बात खाई जा रही थी कि जंकुक ने सच में उसकी डैड को मारा है या फिर वो बेकसूर है। नक 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 नक, कौन? ओ शुगा, अंदर आना। ते तू ठीक तो है ना? हाँ, पर अचानक ये सवाल क्यों? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू बहुत गुमसुम सा हो गई है। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? कहीं तू इस जंकुक के बारे में सोच के तो नहीं परेशान है? अरे नहीं नहीं शुगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भले उसके बारे में क्यों सोचूंगी? सच में? चलो अच्छी बात है। वैसे मैं तुझे एक बात बोलने आई हूँ जिसको सुन के तू बहुत खुश हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात है? जंकुक के ऊपर बहुत टॉर्चर कर लिया, अब कल सीधा उसे मार ही डालूंगा। उसके बाद हमारा बदला पूरा हो जाएगा, है ना खुशी की बात? क्या? नहीं मतलब इतनी जल्दी क्यों? उसे तो और भी टॉर्चर करना बाकी है ना? नहीं, उसके ऊपर जितना टॉर्चर करना था कर लिया, अब उसे उस तरह ही मारूंगा जिस तरह वो हमारी डैड को मारा है, और फिर ये कहानी यहीं पर ही खत्म। बाय द वे, तू कल रात को वहाँ पर जरूर आना। उसे मारने के बाद हमें जश्न भी तो मनाना है। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके बाय। उसके बाद देखते ही देखते रात हो जाता है। रात के 3 बजे जब सभी सोए हुए थे तब जंकुक से कोई मिलने जाता है। कौन हो तुम? वो इंसान ब्लैक हुडी, ब्लैक जीन्स और ब्लैक मास्क पहनी हुई थी, जिसकी वजह से जंकुक उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। वो इंसान जंकुक के पास जाके उसकी जंजीरें खोल देता है और वहाँ से भागने लगती है, पर जंकुक उसे पकड़ लेता है। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। वो इंसान जंकुक से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर जंकुक उसे कस के पकड़ के अपने करीब लाके उसका मास्क खोल देता है। ते तुम